पुराना कुआं। ये कहानी हमें भेजी है रवि शर्मा ने, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान से हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। मेरा नाम रवि शर्मा है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। आज जो वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे बचपन के गांव से जुड़ा है, और शायद इसी वजह से मैं आज भी रात को अंधेरे से डरता हूँ। हमारा गांव बहुत पुराना है और वहाँ एक टूटा फूटा कुआं है जिसके बारे में सब कहते थे कि वो मनहूस है। मेरे नाना अक्सर कहा करते थे, बेटा उस कुएं के करीब कभी मत जाना, वहाँ एक साया है जो इंसानों को अपनी तरफ खींच लेता है। बचपन में मैंने इन सब बातों को महज कहानी समझा, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गर्मियों की छुट्टियां थी और हम दोस्त रात को खेलने निकले। खेल खेल में हमें ख्याल आया कि क्यों ना उस पुराने कुएं तक चलें और देखें कि वहां क्या है। हम सब हंसते हुए गए। कुआं वाकई डरावना था। उसके किनारे टूटे हुए और अंदर अंधेरा ही अंधेरा। जैसे ही हम करीब पहुंचे, अचानक हवा का झोंका आया और किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हम सब सहम गए, मगर एक दोस्त बोला, ये सब वहम है, आओ देखते हैं। उस कुएं में झांका और चीख मारकर पीछे हट गया। हम सब ने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोला, मैंने एक औरत को देखा, उसके बाल भीगे हुए और वो मुझे घूर रही थी। हम सब खौफजदा होकर भाग गए। उस रात मेरे ख्वाब में भी वही औरत आई। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे आराम में खलल डाला है, अब तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैं पसीने में डूबा हुआ जागा। अगले दिन गांव में खबर फैली कि वही दोस्त जो कुएं में झांक कर आया था, अचानक बीमार हो गया है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। डॉक्टर कुछ समझ ना पाए और एक हफ्ते बाद वो मर गया। इस वाकये के बाद गांव में सब और भी डरने लगे। कहा जाने लगा कि इस कुएं में कभी एक औरत को कत्ल करके फेंका गया था और उसकी रूह आज तक सुकून में नहीं। ननिहाल के बुजुर्ग कहते थे कि उस औरत का खून बेगुनाह था, इसीलिए उसकी आह इस जगह को बर्बाद कर चुकी है। वक्त गुजरता गया, मगर कुएं के करीब जाने की हिम्मत किसी की ना हुई। लेकिन कई साल बाद जब मैं जवान हुआ और दोबारा गांव गया, तो एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं हकीकत देखूंगा। रात को टॉर्च लेकर अकेला कुएं के पास गया। जैसे ही रोशनी अंदर डाली, मुझे साफ नजर आया कि पानी नहीं, बल्कि अंदर किसी के लंबे बाल तैर रहे हैं। अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ निकला और मेरी टॉर्च छीनने की कोशिश की। मैं घबरा कर पीछे हटा और जमीन पर गिर गया। उस लम्हे मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में सरगोशी कर रहा हो, अब तुम भी मेरे हो। मैं किसी तरह भागकर घर पहुंचा, मगर कई दिन तक मेरी हालत खराब रही। जब मैंने ये बात बुजुर्गों को बताई तो उन्होंने कहा, बेटा वो रूह अभी तक कैद है। उस कुएं के पास जाने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आज भी वो कुआं वैसा ही खड़ा है। लोग कहते हैं रात को वहां से औरत के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब सच है, क्योंकि मैंने खुद उसकी आंखों में झांका है।
وہ آنکھیں آج بھی میرے خوابوں میں میرا پیچھا کرتی ہیں۔ حلال و حرام اور ظلم و معصومیت کا بدلہ کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں ضرور ملتا ہے۔ کسی بے گناہ کی آہ زمین پر قید نہیں رہتی، وہ اپنے انصاف کا راستہ خود بنا